कभी आपने महसूस किया है कि जो काम आप पहले आसानी से कर लेते थे, आज वही काम करते हुए कमर जवाब दे जाती है, यानी कमर में दर्द बना रहता है। अगर आपकी भी कमर में दर्द है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम बात करेंगे कमर दर्द के बारे में और उसे ठीक कैसे कर सकते हैं उसके बारे में। हमारी कमर में जो रीढ़ है, जिसे इंग्लिश में स्पाइन कहते हैं, यह वर्टिब्रा, डिस्क और मसल से मिलकर बनी होती है और इसका काम है शरीर को सपोर्ट देना, झुकने में, चलने फिरने में, उठने बैठने में, घूमने में मदद करना और ब्रेन तक जा रही नर्व्स को प्रोटेक्ट करना। अब बात करते हैं कि स्पाइन वीक क्यों हो जाती है, इसमें दर्द क्यों होता है। इसके कई कारण हैं जो हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। नंबर 1, प्रोलॉन्ग सिटिंग। घंटों लगातार बैठे रहने से जो मसल्स है बैक की, वो कमज़ोर हो जाती हैं और उनमें ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो जाता है। नंबर 2, पोस्चर खराब होना, आगे की तरफ झुककर बैठना और लगातार एक ही पोस्चर में बैठे रहना, इससे मसल्स अनइवन हो जाती हैं। नंबर 3, प्रोटीन और न्यूट्रिशन की कमी भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि मसल्स को स्ट्रॉन्ग रहने के लिए प्रोटीन, विटामिन डी और कैल्शियम की ज़रूरत होती है। इनकी कमी के कारण मसल्स रिपेयर नहीं हो पाती और वो वीक हो जाती हैं। स्ट्रेस और टेंशन अगर लगातार बने रहें तो इससे मसल्स टाइट हो जाते हैं, जिसके कारण ब्लड फ्लो कम हो जाता है। इससे वीकनेस और पेन दोनों बने रहते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। आजकल सबसे बड़ा कारण तो यही है, घंटों एक ही पोस्चर में बैठे रहना, मोबाइल चलाते रहना, कोई बॉडी को मूवमेंट नहीं देना, स्ट्रेच नहीं करना, तो इसके कारण मसल जो है इनएक्टिव हो जाती हैं। और उम्र बढ़ने पर तो नेचुरली मसल मास कम हो जाता है, तो इसलिए 30 की उम्र के बाद केयर करना जरूरी हो जाता है। तो आप देखिए आप पर इनमें से कौन सा कारण लागू होता है। अगर आपकी प्रोलॉन्ग सिटिंग है तो हर 40 मिनट्स के बाद खड़े हो जाइए, थोड़ा सा मूवमेंट दीजिए और स्ट्रेच कीजिए और उसके बाद दोबारा अपने काम पर बैठ जाइए। बीच बीच में ब्रेक लेते रहिए और पोस्चर को हमेशा सही रखिए, बैठते हुए भी, उठते हुए भी। जब भी बैठे स्पाइन को सीधा करके बैठें और अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा थोड़ी बढ़ा दीजिए और अपना विटामिन डी और कैल्शियम का चेक जरूर करवाइए, टेस्ट करा के देखिए। अगर कम आते हैं तो अपने डॉक्टर को दिखाकर उनकी सलाह से सप्लीमेंट शुरू कीजिए। ज़्यादा स्ट्रेस ना लें और अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल को ठीक करिए और 30 की उम्र के बाद मसल लॉस से बचिए ताकि आप जीवन भर ठीक रहें। देखिए इन सब प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाने का, ठीक होने का सबसे आसान और पावरफुल तरीका है नियमित योग अभ्यास। अपने रूटीन में योग आसन्स को, प्राणायाम को शामिल कीजिए और लगातार इसका अभ्यास कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपकी कमर हल्की होने लगी है, दर्द दूर होने लगे हैं और सिर्फ कमर दर्द ही नहीं, इसके साथ आपके और रोग भी ठीक हो जाएंगे। तो चलिए कमर दर्द के लिए जो जरूरी योग आसन है वो हम सीखते हैं रिनोन्ड योगाचार्य संजय जी से। योगा मैट पर बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे, पंजों को ऊपर उठाएंगे और हाथों को ऊपर उठाएंगे, क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। ये है आपका ताड़ासन। इसका अभ्यास 5 बार करेंगे। उसके बाद हम करेंगे अर्ध चक्रासन। इसमें टांगों को थोड़ा खोलिए, हाथों को कमर पर रखिए और श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, क्षमता अनुसार श्वास छोड़ते हुए आगे वापस आएंगे। इसको भी 5 बार करिए। धीरे धीरे आप अपने अभ्यास को बढ़ाइएगा। शुरू से 5 बार करिए और उसके बाद बढ़ाइए। ये है आपका कटी चक्रासन। इसके आप 10-10 के 3 सेट लगा सकते हैं। इसमें भी आपने टांगों को थोड़ा खोला और दोनों हाथों को सामने लाकर राइट लेफ्ट करेंगे।
इसके बाद अब हम करेंगे त्रियक ताड़ासन। इसके लिए टांगे थोड़ी सी खुली हुई हैं कमर के बराबर, हाथों को ऊपर उठाकर लेफ्ट राइट कमर को स्ट्रेच देते हुए क्षमता अनुसार जाएंगे। इसको भी स्टार्टिंग में 5-5 बार करिए, फिर धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ा दीजिए। अब योगा मैट पर सीधे कमर के बल लेट जाएंगे और दोनों हाथों को सिर के नीचे रख लेंगे। दोनों टांगों को मिलाएंगे, घुटना घुटने के ऊपर, पाँव पाँव के ऊपर और राइट लेफ्ट। बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है, आपकी स्पाइन इससे मजबूत बनती है। इसको भी स्टार्टिंग से 5 सेट से शुरू करिए, दोनों तरफ का मिलाकर 1 सेट होता है और फिर धीरे धीरे आप इसको 10 सेट तक ले जाइए। आप देखेंगे आपको करते हुए बड़ा आनंद आ रहा है और आपकी कमर का दर्द दूर हो रहा है। नेक्स्ट हम करेंगे सेतुबंद आसन। जिस तरह आप देख रहे हैं, दोनों टांगों के बीच में थोड़ा सा गैप करेंगे और बीच का हिस्सा ऊपर उठाएंगे। देखिए शरीर की आकृति एक सेतु की तरह बन जाएगी। श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे और होल्ड आप अपनी क्षमता अनुसार करिए। 5 सेकंड से शुरू करिए, फिर धीरे धीरे इसको 10 तक ले आइए। रिलैक्स। और उसके बाद हम करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों टांगों को सीधा रखकर पहले राइट लेग को लेंगे और उसके बाद लेफ्ट लेग को लेंगे, जैसे आपको करके दिखाया जा रहा है। इसमें भी आप 5 सेकंड से रुकना शुरू करिए और फिर धीरे धीरे रुकना बढ़ा दीजिए और इसके भी कम से कम 5 सेट करिए। दोनों तरफ का मिलाकर 1 सेट होता है। इस तरह के आपको 5 सेट करने हैं और फिर बाद में आप इसकी संख्या बढ़ाकर 10 तक ले जाइए। और उसके बाद पहले हमने सिंगल सिंगल लेग से किया था, अब दोनों लेग्स को मिलाकर करेंगे। इसके भी 5 सेट जरूर करिए। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए टांगों को नीचे रखेंगे, खोल देंगे, फिर दोबारा से उठाएंगे और इस तरह से करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं चेयर पोज पर। इसमें जैसे आपने देखा, एक लेग को फोल्ड करके दूसरी को उसके ऊपर रखना है और बीच में से हाथों को निकालकर पकड़ते हुए अपनी चेस्ट की तरफ प्रेस करना है। तो ऐसे ही दूसरी लेग से करेंगे तो दोनों का मिलाकर होगा आपका 1 सेट। ऐसे इसके स्टार्टिंग में पहले आप 5 सेट लगाइए और फिर धीरे धीरे बढ़ाकर इनको भी 10 सेट पर ले आइए। इससे भी आपको स्पाइन पर बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा और आपको बहुत अच्छा रिलैक्स भी महसूस होगा। देखिए शुरू में थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन अभ्यास करने से आपको अच्छा लगने लगेगा। अब हम उल्टे हो जाएंगे और करेंगे मार्जरी आसन। घुटनों और हाथों के बल टेबल जैसी स्थिति बनाएं, जैसे सर कर रहे हैं। सांस छोड़ते हुए पेट अंदर करें और पीठ को ऊपर उठाएं और फिर श्वास भरते हुए पीठ को नीचे झुकाएं और गर्दन ऊपर उठाएं। बिल्ली इसी तरह से श्वास लेती है, इसीलिए इसको मार्जरी आसन कहते हैं। इससे रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। अब नेक्स्ट करेंगे अर्ध भुजंग आसन। बिल्कुल सीधे लेटकर उसके बाद श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर करेंगे। हाथों की स्थिति देखिए, ऐसे रखनी है। 5 सेकंड होल्ड करके श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे, फिर दोबारा से वैसे करेंगे। हथेलियां नीचे हों, कोहनियां नीचे मैट पर हों और श्वास भरते हुए ऊपर गए, 5 सेकंड रुके, श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। इसका अभ्यास भी शुरू से आप 5-5 बार करिए और उसके बाद धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए इसको 10 बार पर ले आइए। अब देखिए ये है आपका अर्ध नौका आसन। इस तरह की पोजीशन बनाएंगे। हैंड जो है लेग के ऑपोजिट साइड वाला उठाएंगे और 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे। फिर दूसरी साइड से ऑपोजिट हैंड ऑपोजिट लेग उठाकर 5 सेकंड होल्ड करेंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इसका अभ्यास भी आप 5 बार करिए और फिर धीरे धीरे 10 सेट लगाइए।
अगर आप प्रतिदिन इन योगासनों का अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कमर दर्द से राहत मिलने लग गई है और बल्कि आप पहले से ज़्यादा चुस्त और तंदुरुस्त हो गए हैं। तो इसलिए रोज़ इनका अभ्यास कीजिए और कमर दर्द दूर करके अपनी स्पाइन को मजबूत कीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी और ये इन योगासन्स का अभ्यास आप प्रतिदिन करेंगे और दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।